राघव और मुझे परिष्कार संस्कृत की व्याकरण पढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई। एक किताब लिख दी, एक पब्लिशर बहुत पीछे पड़ गया, किताब लिखवा व्याकरण। मैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी डायरेक्टर था, वहां से मुक्त हुआ, वो किताब आई। किताब में इतनी ढेरों गलतियां, जो किताब पहला संस्करण आया वो सब RS वगैरह के लिए थे, RS RPS वगैरह जो RPSC के लिए किताब थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और 4-5 महीने में मुझे फिर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। और मैंने लिंग्विस्टिक्स के द्वारा संस्कृत की ध्वनि संरचना, जो उसकी संधि में होती है, उसके उपसर्ग और प्रत्यय के समावेश में होती है ध्वनि संरचना, उस सब को मैं समझ करके मैंने अपने ढंग से व्याकरण की व्याख्या खड़ी कर दी। डायग्राम्स के द्वारा जीव यहां से वहां क्यों जाती है, क्यों होता है ऐसा, क्यों संस्कृत में जाती नहीं थी। इसलिए मैंने संस्कृत की व्याकरण की ध्वनि संरचना को फिर से अपने भीतर रचा और उसके कारणों को जाना, और उसकी वजह से वो किताब ठीक हो पाई। पिछले 30 साल से वो किताब नंबर 1 है पूरे देश में हिंदी व्याकरण की, और मैंने करीब 60,000 विद्यार्थी पढ़ाए। मुझे इस्तीफा देना पड़ा सरकार से 10 साल पहले, और उसके बाद में परिष्कार कोचिंग शुरू की। उसके बाद में वहां से आकर के परिष्कार कॉलेज बना। ये सब केवल उस संस्कृत व्याकरण की उस अंश की वजह से। इसलिए जो परिष्कार कॉलेज बना है, ये सब संस्कृत की वजह से बना। अब जो हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो संस्कृत का एक दूसरा रूप है। गोपाल जी शर्मा साहब, ये राजस्थान का सुबोध कॉलेज के बाद में यहाँ जयपुर में दूसरा ऑटोनोमस कॉलेज है, UGC के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया हुआ। ये A ग्रेड कॉलेज है। A ग्रेड कॉलेज को उन्होंने ऑटोनोमस करने की इजाजत दी और ऑटोनोमस कॉलेज बन गया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, उसमें संस्कृत को मैं जोड़ूंगा, और वो पूरे देश को संस्कृत को ऐसे जोड़ना चाहिए। हमने जब हमको आजादी मिली, आजादी हर यूनिवर्सिटी को अपना सिलेबस बनाने की होती है, लेकिन जब परिष्कार कॉलेज को जब 2 साल पहले आजादी मिली, तब हमने BSc के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ट्रेडिशनल कोर्सेज को उनका समापन करके हमने BSc ग्रीन हाइड्रोजन का कोर्स बनाया। और मोदी जी की पिछली सरकार ने करीब 20,000 करोड़ देकर के एक मिशन बनाया है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और हमारे अगले 5, 6, 8, 10 वर्षों में ये पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं, और अब हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा हमारी बसें, कारें और हमारी ट्रेनें चलेंगी। ये पूरी दुनिया में क्रांति होने वाली है। और हाइड्रोजन के द्वारा एक नई टेक्नोलॉजी, नई एनर्जी के रूप में आने वाली है, जैसे सोलर एनर्जी आ गई है। तो हम सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करेंगे, बिजली से ऑक्सीजन पैदा करेंगे, और ऑक्सीजन से हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। हमने BSc ग्रीन हाइड्रोजन का कोर्स बना दिया, जो नॉर्थ इंडिया में किसी के पास नहीं है आज। नॉर्थ इंडिया में हमने BSc सेमीकंडक्टर बना दिया। सर, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है, और इस समय चिप्स अमेरिका बना रहा है, चाइना बना रहा है, या ताइवान बना रहा है। और चिप से ही मोबाइल बनता है, उसी से मोटर गाड़ियां चलती है, और उसी से हवाई जहाज और सारा चलता है, चिप्स। और मोदी गवर्नमेंट की जागरूकता यह है कि उन्होंने सेमीकंडक्टर मिशन बना लिया, और 20,000 करोड़ रुपए उसको भी दे दिया पिछली गवर्नमेंट ने। और उन्होंने टाटा के साथ में अहमदाबाद के पास में फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी। 2025 के बाद में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा चिप्स का। अभी चिप्स बना रहा था चाइना और ताइवान, और वहां से चिप्स नहीं आएगी तो आपकी कार भी नहीं बना पाएंगे आप। हमने BSc सेमीकंडक्टर का कोर्स बना लिया। हमने चाइना और ताइवान और सारी यूनिवर्सिटी जहां जहां पर ये बनती है उन सब का सिलेबस लिया, अमेरिका का सिलेबस लिया। आजकल सब कुछ संभव है, हमने बनाया। सर, एक नैनो टेक्नोलॉजी है, अब नई टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी होगी, जहां पर छोटी सी चीज है, और वो हमारे यहाँ पर बहुत समृद्ध थी। जैसे स्वर्ण भस्म बनाते हैं, सोने को 10 बार जलाते हैं और उसको इतने बारीक कण में बदल देते हैं कि वो हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। चांदी को जलाते हैं, शंख को जला देते हैं, लोहे को जला देते हैं, तांबे को जला देते हैं, और इस सब की भस्म बनी, और हजारों वर्षों से आयुर्वेद में ये नैनो टेक्नोलॉजी की प्रोसेस से ये काम हमारे यहाँ हो चुका है। अब आप नैनो टेक्नोलॉजी, छोटी सी टेक्नोलॉजी से आप बहुत बड़ी नदी को साफ कर सकते हैं।
आप अपनी बहुत बड़ी टैंक पानी को बहुत साफ कर सकते हैं छोटे से कण से। ये टेक्नोलॉजी आने वाली है और ये सब काम हमारे यहाँ हो चुका है। उस टेक्नोलॉजी को लेकर के बेसिक टेक्नोलॉजी का हमने कोर्स बनाया। हमने एक कोर्स बनाया सर विमान शास्त्र का। भरद्वाज जी बैठे हैं, भरद्वाज मुनि ने विमान शास्त्र लिखा और उस शास्त्र के आधार पर हमारे यहाँ पर हवाई जहाज बने हजारों वर्ष पहले, पुष्पक विमान, ये सब ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल थी। और उन्होंने शास्त्र लिखा, उन्होंने बताया 24 तरह का लोहा होता है सर। ये 2000 वर्ष पहले लिख रहे हैं, 3000 वर्ष पहले लिख रहे हैं, वो 24 तरह का लोहा होता है और किस लोहे में क्या क्या चेंज करने से क्या है। वो विमान शास्त्र की पुस्तक मेरी नीचे ऑफिस की टेबल पर रखी हुई है, उस पर अब हम रिसर्च कर रहे हैं। हमें संस्कृत केवल व्याकरण से काम नहीं चलेगा सर, संस्कृत साहित्य के पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये पढ़ना चाहिए, व्याकरण पढ़नी चाहिए, धर्म और दर्शन अवश्य पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारी गलती हुई सर कि पिछले 70 वर्षों में हमने संस्कृत में जो साइंस थी, उस साइंस का क्या उपयोग हो सकता था उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाए। हमारे विश्वविद्यालयों को जो साइंस के डिपार्टमेंट है वहां पर हमारा एक संस्कृत का प्रोफेसर देना चाहिए और वो संस्कृत का प्रोफेसर और फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रोफेसर मिलकर के वो उसमें से निकाले कि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ विज्ञान का विकास किया था उसका वर्तमान आधुनिक रूप क्या हो सकता है। ये काम हमको करना चाहिए था। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी कोई नई चीज नहीं हमारे लिए, ये हमारी परंपरा की चीज थी। हम लोग केवल उस भाषा को समझने में ही बहुत अपना समय गंवाते रहे, लेकिन उस भाषा में जो साइंस और टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी को हम हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों को नहीं दे पाए। वो संस्कृत नहीं जानते थे और संस्कृत वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री को नहीं जान पाए। और ये जो दुराव रहा, इस दुराव की वजह से संस्कृत का जितना हम लाभ उठा सकते थे वो नहीं उठा पाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं सर। 1955 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एस्ला, ऑक्सफोर्ड में संस्कृत डिपार्टमेंट के प्रोफेसर 1955 में भाषण दे रहे हैं टोरंटो में, कनाडा में, एक कॉन्फ्रेंस में। उनका एक पूरा भाषण मैंने जब पढ़ा, उन्होंने कहा कि आज के समय में जितना भी लिंग्विस्टिक्स में, व्याकरण में पश्चिम में जो भी विकास हुआ है वो संस्कृत की व्याकरण को पश्चिम के द्वारा पढ़ने के कारण हुआ है। और ये कह रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। सर हमने काफी खोया है, हम संस्कृत को अब बाहर निकालें और ये जो पैसा आप जो देने जा रहे हैं ये पूरे देश में एक ऐतिहासिक काम कर सकता है। इस पैसे का उपयोग, पूरे देश की बात कह रहा हूं मैं आपको, इस पैसे का संस्कृत को पढ़ने पढ़ाने के हमारे पास बहुत विश्वविद्यालय है, वहां जगह खाली पड़ी है, वहां एडमिशन नहीं है। संस्कृत की बहुत दुर्गति इस रूप में पहुंच चुकी है। हम उस व्याकरण और साहित्य के पीछे पड़े हुए जिसको लेकर के बच्चों को रोजगार नहीं है। जिस बच्चे को रोजगार नहीं है वो उस विषय को क्यों पढ़ेगा। लेकिन अगर हम इस पैसे से संस्कृत शास्त्रों के आधार पर शोध का कार्य करवाएं और इस पैसे का उपयोग इस रूप में हो, तो मैं सोचता हूं कि संस्कृत में जो कुछ, हर क्षेत्र में जो संस्कृत में विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान था वह हमारे आचार्यों के सामने आएगा, हमारे विश्वविद्यालयों के सामने आएगा। इससे हम हमारी संस्कृति की ऊंचाइयों को पहचान सकेंगे जहां पर नहीं पहचान पाए। हम महाभारत को पहचान पाए, हम रामायण, वाल्मीकि रामायण को पहचान पाए, हम हमारे उपनिषदों और वेदों को पहचान पाए, धर्म दर्शन को पहचान पाए। लेकिन हम हमारे विज्ञान को लेकर के जो पहचानने का काम हमें करना चाहिए था वो हमारा अभी अधूरा पड़ा है। और इस काम की पूरे देश में ये काम होना चाहिए। पूरे देश के विश्वविद्यालयों में जो IIT में संस्कृत के प्रोफेसरों को डाला जाना चाहिए और इंटीग्रेटेड रूप में सब मिलकर के वो काम करें। हम लोग यहाँ पर उस एक लोहे पर, एक प्रकार का लोहा, उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उसमें खास तरह से कपड़े पहन करके उस ज्ञान में बैठते थे, कपड़ा बनता कैसे था, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं परिष्कार कॉलेज में सर। हम उस विमान शास्त्र को, और उसमें इतनी संभावना है कि 100 वैज्ञानिक भी अगर काम करेंगे तो कम है केवल एक विमान शास्त्र में। ऐसे हमारे पास में हर क्षेत्र के बहुत से शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के काफी कुछ अनुवाद हो भी चुके हैं, अंग्रेजी में भी हो गए हैं।
लेकिन जिनका अनुवाद नहीं हुआ है तो उस पैसे से अनुवाद करवाया जाए, वो अनुवाद सब सामने आए और उसके माध्यम से हम हमारे जयपुर में ही हमारे पास इतने विश्वविद्यालय हैं और वहाँ संस्कृत के इतने आचार्य हैं और हमारे यहाँ पर इतने विश्वविद्यालयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के इतने आचार्य हैं। अगर इन सब आचार्यों को मिला करके और समन्वित रूप से हम काम करें तो हम हमारा जो पुराना विज्ञान था और जो संस्कृत के शास्त्रों में अभी छिपा पड़ा है उसको हम सामने ला करके काम कर सकते हैं। अगर इस दृष्टि से हम काम करें तो संस्कृत के विकास की एक नई दिशा आ सकती है और उसमें फिर तो रोजगार ही रोजगार है। अगर आप ये कर सके तो रोजगार भी होगा, गौरव भी होगा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी होगा और नए विज्ञान के विकास की दिशाएं उसके माध्यम से काफी आगे बढ़ेंगी। आप इस दृष्टि से हम लोग काम करें तो मैं सोचता हूं कि आज का ये समागम के सार्थक हो सकता है। और आपने जिस उदारता पूर्वक अभी आप सोचिए कि 1.25 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है हमारे गोपाल जी, छोटा पैसा नहीं है, कम पैसा नहीं है, लेकिन इस पैसा का अगर हम सदुपयोग कर सके तो मैं सोचता हूं कि पूरे देश में राजस्थान अग्रणी बन सकता है। जिस अग्रणी होने की गोपाल जी बात कर रहे थे, हम विज्ञान के उत्थान में भी हम राजस्थान में संस्कृत को लेकर के अग्रणी हो सकते हैं। आप लोग यहाँ पर परिसर में पधारे और सभी अलग अलग स्थान से आए हैं, बच्चे आए हैं, अद्भुत बच्चों का आप सोचिए कितनी बारीकी की, जब मैं देख रहा था जितनी बारीकी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के विश्लेषण में, उतनी बारीकी इन बच्चों के उस योग में थी। उतनी बारी के साथ में उन्होंने अपने शरीर के साथ में उन्होंने प्रयास किया। बहुत उन बच्चों को बहुत बधाई, आप सबको बहुत बधाई और मुझे समय दिया, धन्यवाद।